आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप पर। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा उमर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं लोगों का ज़हनी, जज्बाती और बिहेवियर इश्यूज़ का नफ्सियाती जायजा लेती हूँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप एक अनहेल्दी ताल्लुक होता है जिसमें एक फ़र्द या दोनों अफराद मुसलसल एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं, जिसके नतीजे में आपको जज्बाती तकलीफ़ होती है, आप मुसलसल मेंटल प्रेशर में रहते हैं, मैनिपुलेशन फेस कर रहे होते हैं और ख़ुद एतमादी में कमी वाक़या होती है। अब हम बात करेंगे एक अनहेल्दी रिलेशनशिप के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। उन साइंस एंड सिम्टम्स को नोट करते हुए आप देखिए कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में है या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। आपका पार्टनर मुसलसल आपको तनकीद करता है, आपके अंदर से आपकी खामियों को निकाल कर एग्जैजरेट कर बता रहा होता है, बार बार आपको नीचा दिखाना होता है, आपकी तज़लील कर रहा होता है, बेसिकली आपकी आइडेंटिटी को टारगेट करता है। डिफ्लेक्शन एंड गैसलाइटिंग। डिफ्लेक्शन एंड गैसलाइटिंग में क्या होता है कि आपका पार्टनर हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा होता है, अपनी बात से बार बार मुकर जाता है और इस हद तक आपको उलझा देता है कि आपको खुद ही अपनी वहानत पर और याददाश्त पर शक होने लगता है। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, आपको आइसोलेट रखने की कोशिश कर रहा होता है। आप क्या पहनें, क्या खाएं, किससे मिलें, ये तमाम चीज़ें वो कर रहा होता है, हत्ता कि आपको आपके दोस्तों से और ख़ानदान के अफराद से भी दूर रखने की या दूर करने की कोशिश करता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसमें वो ये जाहिर करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, हर बार वो बेकसूर होता है और सारा कसूर आपका होता है। वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होता है और अपनी गलतियां भी आप पर डालता है और अपनी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं मांगता। जब हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारे जज्बात पर क्या असर पड़ता है? आप हर वक्त मुसलसल ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, हर वक्त डरे रहते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का ख़तरा होता है, इस चीज़ का डर होता है कि कोई झगड़ा हो सकता है या कोई मनफी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है या किसी साइलेंट ट्रीटमेंट का शिकार हो सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में मसाइल का हल नहीं निकलता, बार बार आर्गूमेंट्स होती हैं, बार बार डिस्कशन होती हैं और बार बार चीज़ें जो वो एक ही जगह पर आकर रुक जाती हैं और वो तमाम डिस्कशंस इमोशनली ड्रेन करने वाली होती हैं और अक्सर इन्वायरमेंट को काम रखने के लिए आपको ही झुकना पड़ता है और आपको ही गलती तस्लीम करनी होती है। एक इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि आपसे तवक्को की जाती है कि आप हर वक्त उनके लिए जज्बाती तौर पर मुयस्सिर हो, जबकि जब आपको जज्बाती ताउन की ज़रूरत होती है तो आपके लिए आपका पार्टनर मौजूद नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता आपका एतमाद कम होने लगता है, आपको अपनी वर्थ उस तरह से फील नहीं होती है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यू आर नॉट वर्दी इनफ, आपकी कोई भी कोशिश सही नहीं होगी और आप जितनी भी अपनी एफर्ट्स पुट कर लें वो तमाम की तमाम एफर्ट्स हैं वो आपकी कम ही रहेंगे।